स्वागत है आपका न्यूज़ 44 बिहार में और मैं हूं फारूक। मैट्रिक के रिजल्ट आने के बाद से बहुत सारे कोचिंगों में अब स्टूडेंट को सम्मानित किया जा रहा है। हम इस समय बढ़हरिया के एक गांव बालापुर में पहुंचा हूं, जहां पर आप देखेंगे कि छोटा सा कोचिंग है। हम आपको बता दें कि यहां पे स्टूडेंट 90% मार्क्स लाने वाले यहां पे बैठे हुए हैं, जिनको कोचिंग के संचालक प्रेम कुमार के द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये छोटे से कोचिंग में इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत सारे आप देखे होंगे दूसरे कोचिंगों के प्रचार प्रसार और काफ़ी ज़्यादा फी भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक गांव की कोचिंग है और इस गांव के कोचिंग में एक प्रेम सर के द्वारा और उनके एक सहयोगी शिक्षक हैं, दो लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत की और ज़बरदस्त मेहनत का रिजल्ट भी वैसे ही ज़बरदस्त आया है। 452 नंबर और उस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट नंबर लाए हैं। उनसे बातचीत की जाएगी कि कैसे वो पढ़ाई किए, कितने प्रतिशत नंबर आया, प्रेम सर का क्या सहयोग रहा और वह घर पे किस तरह से स्टडी किए, कौन कौन से वह किताब पढ़े और क्या क्या वह अच्छे नंबर लाने के लिए क्या क्या वह किए थे। यहाँ पे एक लड़की है जिसका 452 नंबर आया। कितने नंबर आया हुआ है? 452। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिमा कुमारी। ये बताओ कितने घंटे पढ़ती थी? 4-5 घंटे। 4-5 घंटे। ये 452 नंबर कितना प्रतिशत होता है? 90.4%। कैसे स्टडी की थी? कैसे सुबह उठिए और अपना एक गोल सेट कीजिए, उसको पूरा करने में चाहे जितने घंटे लगे उसको पूरा कीजिए बस। और कोचिंग के अलावा घर पे कितने घंटे पढ़ती थी? वही 4 से 5 घंटे। और स्कूल के सिलेबस के अलावा दूसरा किताब भी पढ़ती थी या ऑनलाइन कोई क्लास करती थी? ऑनलाइन तो किए हैं थोड़ा बहुत, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके, और क्वेश्चन बैंक बस। क्वेश्चन बैंक खूब बनाई और जो तुम्हारे कोचिंग के द्वारा क्वेश्चन दिया गया उसका प्रैक्टिस की? जी। क्या नाम है? प्रतिमा कुमारी। ये बताओ कि अब क्या करना है? बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तुम अपने बहुत सारे स्टूडेंट जो तुम्हारे साथ पढ़ी होंगी उनसे बात की होगी, बहुत कम लोगों के इतने नंबर आए होंगे, बात की है? हाँ। स्कूल में कितने लड़के या लड़कियां हैं जो 90% नंबर लाए हैं? अभी तो मेरे को पता नहीं है। केवल तुम ही है शायद। हमको लगता है कि बढ़हरिया प्रखंड में शायद तुम्हारा ही सबसे ज़्यादा नंबर है। मेरे को पता नहीं है। कुछ पता नहीं है? नहीं। अब करना क्या है? अभी तो कंफ्यूज हैं हम। पापा मम्मी क्या कर रहे हैं? पापा मम्मी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अपने से करियर चूज करो। तुम क्या सोची है? अभी नहीं सोचे हैं। कुछ भी नहीं सोची है? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अमन रासा। क्या नाम है? अमन रासा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटा। कितने स्टूडेंट हैं जो तुम्हारे बराबर नंबर लाए हैं? इतना तो नहीं पता, यही सब है जो 400 प्लस लाया है। रेगुलर यहाँ पे क्लास करता था? जी। क्या सर पढ़ाई के अतिरिक्त क्या बताते थे कि बहुत सारे टॉपर तुम्हारे ही कोचिंग में बैठे हुए हैं? सर वो बताते थे कि तुम ज़्यादातर सिलेबस में ध्यान दो, क्योंकि सब क्वेश्चन सिलेबस से आते हैं। क्वेश्चन बैंक भी बनाता था? जी। सर भी प्रैक्टिस सेट देते थे? जी। कोचिंग के अलावा घर पे कितने घंटे पढ़ता था? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटा। चलो अब ये बताओ कि आप करना क्या है? बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं, तुम्हें भी पता होगा या तुम्हारे स्कूल में आप बुलाया जाएगा तो वहाँ पे भी मालूम चलेगा कि बस उंगली पर गिन के 1-2 स्टूडेंट होंगे जो तुम्हारे बराबर नंबर लाए होंगे। अब बताओ कि भविष्य में करना क्या है? साइंस से 10+2 करना है। उसके बाद? उसके बाद तो अभी नहीं सोचे हैं। उसके बाद अब सोचेगा? मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? वो भी कहते हैं कि अपने से करियर चूज़ करो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लड़का 424 नंबर लाया है, इससे बातचीत की जाएगी। क्या नाम है? अभिजीत कुमार। कितना घंटा पढ़ाई करता था? 4-5 घंटे। 4-5 घंटा। 400 से ज़्यादा नंबर लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट तुम्हारे ही कोचिंग में बैठे हुए हैं। ये सर बताते थे कि आगे हम लोग को क्या करना है, सिलेबस के बारे में बताते थे, और जो लास्ट में टेस्ट लेते थे उससे काफ़ी हम लोग को लाभ हुआ। क्या मंथली टेस्ट लेते थे? नहीं, लास्ट में एग्ज़ाम के पहले। एग्जाम से पहले टेस्ट लिए जो तुम्हारे बोर्ड के प्रैक्टिस के लिए था? जी जी। घर पे कितने घंटे पढ़ते थे? 4-5 घंटे। अब बताओ कि क्या करना है? बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं, 400 से ज़्यादा नंबर लाने वाले बहुत कम स्टूडेंट होते हैं और तुम लोग उसी में से है। कम से कम 1 दर्जन स्टूडेंट 400 से ज़्यादा नंबर लाए हुए हैं। अब क्या करना है? साइंस से 10+12 करना है, उसके बाद से सोचेंगे क्या करना है। उसके बाद से आगे सोचेगा। मम्मी पापा क्या बोले? मम्मी पापा बोले हैं कि अपने से पूछ सोचना क्या करना है या क्या करना है। चलो
अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अभी पता नहीं है कि आगे क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये पढ़ेंगे वैसे वैसे इनको दिखने लगेगा कि आगे हमको क्या करना चाहिए। कितना नंबर आया है? 417। 417 नंबर। कितने घंटा पढ़ती थी? 4 घंटा। अब क्या करना है? अभी सोच नहीं है, सोचेंगे अभी। मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? मम्मी पापा बोल रहे हैं कि अपने से सोचो फिर बोलो। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी छोटे छोटे स्टूडेंट हैं और इस कोचिंग में 80% से ज़्यादा नंबर लाने वाले कम से कम 1 दर्जन स्टूडेंट हैं। इनसे दूसरे सवाल भी पूछे जा सकते थे, लेकिन काफ़ी छोटे हैं, कैमरा के सामने आने में ये हिचकिचा रहे हैं, कभी कैमरा के सामने आए नहीं हैं, इसलिए इनका मनोबल हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये लोग जिस शिद्दत से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इनके मनोबल बढ़ाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये लोग इंटर में भी इसी शिद्दत से पढ़ाई करें और बेहतर नंबर लाएं और अपना भविष्य भी बेहतर बनाएं, गांव का भी नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। और उस जिस कोचिंग से ये लोग बढ़िया नंबर लाए हैं वो सर भी यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत की जाएगी। सर, 90% लाना बहुत मुश्किल होता है, आप भी जानते होंगे कितना मुश्किल रहता है, लेकिन आपके यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 400 से ज़्यादा नंबर लाए हैं। क्या तैयारी कराए, कैसे कराए, क्या घोल के पिलाए थे? सबसे पहले बच्चों को बच्चे कहीं भी पढ़ते हैं उनको ये अनुभव होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस से बाहर कुछ एग्ज़ाम में नहीं आता है। और ज़्यादातर NCERT SCERT फॉलो किए थे बच्चे, और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस क्वेश्चन ही पढ़े हैं, क्योंकि उसमें उनको अनुभव हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन प्रश्न आते हैं, उसके हिसाब से तैयारी किए। और अंत में मैं लगातार हर साल 10 या 15 टेस्ट लेता हूँ, ताकि बच्चों को मनोबल भी बढ़े और इससे उसका क्या है आकलन हो सके, सही आकलन हो सके कि बच्चा की तैयारी कहाँ तक है। तो आकलन करने के लिए हम लोग लगातार 10 या 15 एग्ज़ाम से 1 माह पहले टेस्ट लेते हैं। साथ साथ बच्चे के मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ नोट्स की भी व्यवस्था किया जाता था, ताकि उस नोट्स के द्वारा जो भी फार्मूला है, चाहे जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम है उसको दिया जाता था। अब बाकी तो योगदान बच्चों का है, हम लोग सिर्फ मार्गदर्शक हैं, बच्चों को मार्गदर्शन कराते हैं और बच्चे अपना प्रतिभा के अनुसार अच्छे अंक प्राप्त किए हैं।